हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट बाय ईशा। तो नेक्स्ट डे अगस्त 4 एंड टाइम हो रहा है 12:30। तो मैं कुछ आधा घंटा पहले उठ गई थी और उठ के बस नहाई हूँ, तैयार हुई हूँ। मतलब तैयार अभी होना है, बस नहाई हूँ और आज काम पे जाना है। तो मैंने सोचा पहले आपको इंट्रो दे दूँ। तो बस अब मैं तैयार होती हूँ और ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। मैं सोच रही हूँ मैं आज जो ओट्स लेके आई थी ओट्स खाऊं। तो मैंने पानी रख दिया गैस पे, आपको दिखाती हूँ। ओट्स बनाने लगी हूँ और फिर तैयार होंगी और फिर चलते हैं काम पे। गाइज वैसे तो मैं पहले ओट्स वगैरह खाती थी, लेकिन अब मैं काफ़ी टाइम बाद खाने लगी हूँ। तो मैं ये वाले ओट्स लेके आई थी, लेकिन इसकी मेजरमेंट्स यहाँ पर लिखी तो होंगी कहीं, पर मेरे को नहीं पता कि कितना पानी, कितने ओट्स, क्या डालना है। मैं सिर्फ अंदाजे से ही बना रही हूँ। मैंने इतना पानी ले लिया और अंदाजे से ओट्स डाल लूँगी जितना मेरे को थिकनेस चाहिए होगी। तो अगर आपको पता है कि इसकी क्या मेजरमेंट्स होती है तो मेरे को बताना, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ तो मेरे को पता नहीं है। ये मैंने कॉफ़ी बनाई है अपने लिए और ये मैंने ओट्स बनाया है। यार मेरे को लग रहा है मैंने गलत बनाए हैं, काफ़ी पतले पतले नहीं है, पता नहीं यार। मैंने बहुत टाइम बाद बनाया, मेरे को याद भी नहीं है अब तो, पर मैंने ऐसे बना लिए। तो आप लोग कमेंट करना कि ये ऐसे ही होते हैं या थिक होते हैं, मेरे को पता नहीं है। मैंने बना तो लिया और मैंने अंदाजे से बनाया तो बहुत थोड़े बने। देखना इतना बड़ा मेरा बॉल और उसमें थोड़े से इतने से ये है। अब बस मैं यही खाऊंगी और कॉफ़ी पीऊँगी और फिर चलती हूँ काम पे। अभी मैं खाती हूँ और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने गलत बनाया या सही बनाया। ओके गाइस, तो मैं तैयार होगी और 1 बज रहा है। अब मैं जा रही हूँ काम पे पीचीज़ लेके, क्योंकि यार घर पे ना खा नहीं होती। सारा दिन तो मैं बाहर ही होती हूँ, तो घर आके रात के टाइम ही आती हूँ, फिर मन नहीं करता फ्रूट्स खाने का रात के टाइम। तो मैं ये सोच रही हूँ मैं काम पे ही लेके जा रही हूँ, काम पे ही फ्रिज में रख दूँगी। एटलीस्ट याद आके वहाँ पे खा तो लूँगी और काम वालों को भी खिलाऊँगी। काफ़ी टेस्टी थे पीचेस। तो बस आगे बाहर आज गर्मी है, तो अब चलती हूँ काम पे और फिर आपसे मिलती हूँ रात को। ओके गाइस, तो मैं काम से फ्री हो गई हूँ, जस्ट अभी हुई हूँ और टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। 11 नहीं, आई थिंक 10:50 या 10:40 के राउंड है। तो बस अभी काम से फ्री हुई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ बहुत लेट हो गई हूँ। अब घर पहुँचूँगी 11:15 11:30 तक, तो क्या ही बनाऊँगी। कल फिर काम ही है वैसे मेरा, तो मैं सोच रही हूँ कुछ बाहर से खा लेती हूँ। तो लेट्स सी, देखती हूँ। वैसे मेरा बाहर से कुछ खाने का कई बार ऐसे होता है कि मन भी नहीं होता बाहर से खाने का, लेकिन मजबूरी में खाना पड़ता है, क्योंकि अब टाइम इतना है। घर जाऊँगी, सोचूँगी फिर क्या ही बनाऊँगी अपने लिए, और फिर कल फिर काम पे आना ही है। तो ऐसे में ऐसे होता है कि फटाफट थोड़ा सा बाहर से लो और खा लो, तो काइंड ऑफ मजबूरी। तो लेट्स सी क्या खाती हूँ, देखती हूँ। अभी बस काम से निकलूँ पहले, मतलब निकल गई हूँ, बाहर ही हूँ अभी। तो बस चलती हूँ और देखती हूँ फिर क्या समझ में आता है, और फिर बाहर से कुछ लेती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ क्या ले रही हूँ। गाइस मेरा फूड आ गया मेरे पास। ओके गाइस, तो अब तो आप इतना तो जान ही गए होगे कि पहले भी मैंने बताया था कि अगर बाहर से खाना है तो मतलब कि क्या खाना है। और बस मेरा फूड उठा लिया मैंने, ऑर्डर कर दिया था मैंने कॉल पे, तो मेरे आते आते ही रेडी हो गया। एंड बस मैंने फूड ले लिया। दिखाऊं क्या लिया है, दिखाती हूँ। तो ये है न्यूट्री, मतलब मैंने न्यूट्री कुलचा लिया है अनुभव के लिए। ये मतलब मैंने पैक करवाया है, ये मैं घर लेके जाऊंगी। एंड मेरा फूड ये रहा, रेडी। 1 2 3। गाइस मैंने लिया अपने लिए मोमोज, तो गरम गरम खाऊंगी, खा के फिर आपसे मिलती हूँ। अगर मैं पहले बातें की ना आपके साथ तो भी ठंडा हो जाएगा, तो पहले मैं अपना फूड इंजॉय करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। गाइस मैं मोमोज तो मैंने खा लिए, लेकिन मेरी ना पेस्ट ख़त्म हो रही है घर पे। मतलब
कल परसों की ख़त्म है, लेकिन उसको मैं दबा दबा के निकाल रही थी, क्योंकि मैं रोज़ सोचती थी कि आज जाऊंगी ग्रोसरी करूंगी फिर ले आऊंगी, आज जाऊंगी ग्रोसरी करूंगी फिर ले आऊंगी, लेकिन जा ही नहीं हो रहा था इतने दिनों से बस। तो अभी मैं आ रही थी तो 24 आवर्स खुला होता है ये शॉपर्स ड्रग मार्ट, तो मैंने सोचा पेस्ट तो मेरे को यहाँ से मिल ही जाएगी, तो मैं पेस्ट लेने आई हूँ स्पेशली, दिखाती हूँ आपको। वाह यार देखना गाइस, स्पोर्ट वाला है, आई थिंक ये बच्चों के लिए होगा, क्यूट है ना, $40 का है। लेकिन गाइस मेरा ना लाइजोल भी ख़त्म है घर पे, मेरे को ना ये सेम अगेन सिट्रस लाइजोल में भी मैं यही लेती हूँ यार। निकिता वाली भाषा में दिमाग फाड़ दिया इसने तो यार। अब मैं निकिता औरों के साथ रहती है ना, तो एक ही बातों पे ना मेरे को भी हरियाणवी वर्ड्स निकलते हैं मुंह में, ये दिमाग फाड़ दिया वाले बातें, तो दिमाग खराब कर दिया सच्ची यार। जहाँ जा रही हूँ वही आ रहा है सफाई करने, पता नहीं क्या है, इतना जोर से इतनी इसकी आवाज़ है। तो ये मैंने ले लिया, देखा मेरे पीछे फिर से आ गया इधर, ये लिया है मैंने ऑल पर्पस क्लीनर, ये मेरा फेवरेट है, इसकी वजह से तो मैं मज़े मज़े में सफाई करती हूँ गाइस। ये रही पेस्ट, वैसे पता है मेरी फेवरेट कौन सी है, आप लोग बताना आपको कौन सी पेस्ट अच्छी लगती है। आई नो ये बोरिंग सा बेकार क्वेश्चन है, बट स्टिल मेरी ये कोलगेट जो सिंपल वाली कोलगेट होती है ना, ये वाली, ये मेरी फेवरेट है, मेरे को यही पसंद है। वो ये देखना, ये तो मैंने पहली बार देखा कोलगेट में कोकोनट पीच वाटरमेलन, सीरियसली मेरा मन तो कर रहा है ये नहीं ट्राई करने का, बट मेरे को ये डर है अगर मैं ये ले लूँ कहीं ऐसे तो नहीं कि फिर मुंह में से वही स्मेल आए, नारियल की स्मेल सारा दिन यार मैं सोच रही हूँ वाटरमेलन ले लेती हूँ, क्यूट लग रही है। चल ठीक है, इस बार वाटरमेलन ही ट्राई करती हूँ, लेट्स गो। गाइस मैं ऐसे घूम रही थी, देखना मेकअप का ब्रांड का नेम वसंती गाइस परफ्यूम सेक्शन, पता है मेरे पास कौन कौन सा है इसमें से, एक तो बर्बरी वाला पता नहीं कौन सा इनमें से कोई होगा, और मेरे पास ये भी है डेजी वाला। नेक्स्ट मैं ये लूँगी, अब ये मेरी लिस्ट में ऐड हुआ है, ये मेरे को अच्छा लगता है, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। मेरे पास प्राडा भी है और वर्साचे भी है, वो रहा नीचे, कितने सारे हैं। मेरा ये भी लेने का मन है, देखूँ अब मैंने नेक्स्ट जो परफ्यूम लेना, या तो मैं गुड गर्ल लूँगी या फिर वो लैंडकॉम लूँगी, ये वाला तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, या फिर एक और मेरा मन है ये मिस डेवर, ये तो मेरा बहुत देर से मन है, ये मेरे पास ऑलरेडी है ही, ये लूँगी। मतलब ये तीनों में से एक तो लेना ही पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल। ऐसे टाइम पास कर रही हूँ मैं तो यहाँ पे, लेट्स गो। ओके गाइस, तो आप सोच रहे होगे कि अब मैं कहाँ पे आ गई रात के टाइम, तो मैं आई हूँ खाली प्लाजे में कोई खाली पड़ा है सारा कुछ, तो मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पास ना कुछ कपड़े पड़े थे जो इतने टाइम के बस ऐसे ही पड़े थे कि किसी, मतलब इंडिया में ऐसे होता है ना कि जो हमारे कपड़े होते हैं जो छोटे हो जाएं या फिर हमने नहीं डालने होते तो हमारा छोटा भाई बहन वो कपड़े डाल लेता है। ये आई थिंक हर कोई करता होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने अपने कपड़े किसी छोटे बहन भाई को दिए, या फिर आपको कभी ऐसे हुआ है कि बचपन में मम्मी आपसे बड़ों के कपड़े आपको डलवाती थी। मेरे साथ तो बहुत होता था, और हमारी तो इतनी लड़ाई होती थी ना, मेरी और मेरी सिस्टर की इतनी लड़ाई होती थी। अभी हम कल परसों ही बात, मतलब मैं मम्मा और मेरी सिस्टर कॉल पे थे, तो हम इतना हंस रहे थे ना याद कर करके कि मेरी बहन पता क्या करती थी, मेरे कपड़े ना निकाल के मेरी अलमारी से अपनी अलमारी में रख के लॉक करके स्कूल चली जाती थी। तो मैं ढूंढती रहती थी कि मेरे कपड़े कहाँ गए, और वो अपनी अलमारी में रख लेती थी, ताकि मतलब कहने का कि अगर उसकी अलमारी में चले गए वो कपड़े उसके। मतलब इतनी सिली सी बातों में हम लड़ते थे ना कि ये मेरे कपड़े हैं, ये तू नहीं डाल सकती, ये मतलब बहुत लड़ते थे हम कपड़ों की वजह से।
लेकिन फिर भी बस बचपन हमारा ऐसे ही गया है कि उसके कपड़े छोटे हो गए तो मैं डालूंगी। मतलब ऐसा होता है कि छोटे बहन भाइयों को तो पुराने कपड़े डालने के लिए मिलते हैं ऑलवेज। मेरे साथ भी ऐसे होता था, बस मैं बर्थडेज पे नए कपड़े ले लेती थी मजबूरी में कि हाँ मतलब लड़ती थी कि अब तो मेरा बर्थडे, अब तो नए कपड़े लेने का मतलब बनता है। लेकिन वैसे तो हमेशा ही इतने कपड़े पड़े हैं, नए लेने की क्या जरूरत है। और वो जो इतने पड़े होते थे वो मेरे नहीं होते थे, वो तो मेरे को ऐसे बड़ी बहन के मेरे को मिले होते थे और मेरे को मजबूरी में हमेशा वही डालने पड़ते थे। और मैं छोटी थी ना, इसलिए पिसती थी मैं, क्या कर सकते हैं। बट वो चीज़ भी फन थी उस टाइम पे, बुरा लगता था, रोते थे। लेकिन अब वही चीज़ें बात याद कर कर के बातें हम हंसते हैं कि वो मोमेंट्स भी कैसे थे ना। तो बस आज भी ऐसे ही कुछ है सीन। मेरे पास मेरे कुछ कपड़े, एक मिनट, मेरे पास मेरे कुछ कपड़े पड़े थे जो काफ़ी टाइम के, ये ना तो मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे तो हमारा कोई छोटा भाई बहन या ऐसे कुछ है भी नहीं कि हम उसको दे दे कि तू डाल ले। और गार्बेज भी नहीं कर सकती ना। तो कई बार कपड़े ऐसे होते हैं कि इतने महंगे महंगे लिए होते हैं लेकिन डाले नहीं जाते, फिर छोटे हो जाते हैं या फिर उसका लाइक फैशन ख़त्म हो जाता है तो मन नहीं करता। तो कितने कपड़े अभी भी मेरे पास पता नहीं कितने बैग्स भरे पड़े हैं, जो कपड़े ना मैं डालती हूँ ना मेरा किसी को देने का मन करता है, तो बस वो ऐसे ही पड़े हैं। अब जब कल परसों मैंने सफाई की थी तो मैंने इतना बड़ा दिल निकाल के फाइनली एक बैग भरा कि ये कपड़े अब मेरे को नहीं चाहिए। तो या तो मेरे को होता है कि मैं इंडिया भेजूँ, पर वही है कि फिर पार्सल्स में बहुत पैसे लगते हैं अगर इंडिया पार्सल भेजना हो। तो फिर ऐसे दिमाग में तो अगर पार्सल पे इतने पैसे लगाने हैं तो फिर नई चीज़ें भेजें, पुराने थोड़ी ना भेजेंगे। और अगर किसी के हाथ भेजने हो तो किसी के पास भी इतनी जगह नहीं होती है, अगर हमने भी जाना तो इतनी जगह तो अलाउड ही नहीं होती कि हम पुराने कपड़े पहले भर के लेके जाएं। तो वो कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं बस। तो फिर अब बस मैंने बड़ी मुश्किल से अपना दिल बड़ा करके एक लिफाफा भरा था कि ये कपड़े मैं करूँगी। और कनाडा में कैसे होता है कि ऐसे ना, ये जैसे ये बिन है तो ये खाली प्लाजा ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे प्लाजे में ऐसे बिन्स होती हैं डोनेशन वाली। तो हमारा कोई भी कपड़ा, कोई भी शूज़, ये सारा कुछ लिखा हुआ है इस पर कि कपड़े, हाउसवेयर, कोई टॉयज़ हैं, बुक्स हैं, शूज़ हैं, कुछ भी हैं तो हम ला के इसमें डाल सकते हैं। तो ये डोनेशन बिन्स बनी होती हैं हर प्लाजे में, ऑलमोस्ट हर दूसरे प्लाजे में होता है। इसके लिए कुछ भी हमें मतलब कुछ लेना देना नहीं पड़ता, बस आओ और इसमें कपड़े डाल दो, दैट्स इट। लेकिन कुछ गंदे लोग हर एक जगह होते हैं, हर एक जगह अच्छी नहीं होती, जैसे कि ये। अब आप बोलोगे कनाडा है, साफ़ सुथरा है, सारा कुछ है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं कि ऐसे आप गिर के गए हो बिन के पास तो आप उसमें डाल जाते तो आपका कुछ चले जाता। अभी ऐसे देखने में कितना गंदा लगता है। अब मेरे को कुछ डालना तो ऑफकोर्स मैं साइड से जाके साइड वाली बिन में डालूंगी। मतलब लोग पता नहीं ऐसे क्यों करते, मेरे को तो समझ नहीं आती। आप उठा के कपड़े यहाँ तक तो ले आए, आपसे बिन में नहीं डाले गए, क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों को। चलो मैं तो अपने कपड़े डालती हूँ बिन में। तो ऐसे ये मेरे कपड़े हैं, लिफाफा नहीं आई थिंक हम इसमें डाल सकते, कपड़े निकाल के डालने पड़ेंगे। तो लेट्स से ऐसे मेरे ये कपड़े, ठीक है, तो इनको मैं बस ऐसे इसके अंदर डाल दूँगी, हो गया अंदर। बस ऐसे ही मैं अब सारे अपने कपड़े बिन में डाल दूँगी, दैट्स इट। मेरा भी काम सॉर्टेड, मेरी जगह कम हुई। और ये कपड़े आई डोंट नो वो इन कपड़ों का क्या ही करते हैं, मतलब या तो वो जैसे हमारे यहाँ पे ना कुछ स्टोर्स होते हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा स्टोर्स का, वहाँ पे सारे ऐसे ना पुराने कपड़े होते हैं, मतलब पुराने कपड़े वो सेल कम अमाउंट पे, जैसे $2-3 के ऐसे। कई बार वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी होते हैं क्योंकि लोगों ने ऐसे डोनेट किए होते हैं। तो डोनेशन वाले कपड़े ऐसे वो धो के साफ़ करके ना तो वो कर देते हैं, सेल कर देते हैं कम अमाउंट में, कुछ ऐसे। आई डोंट नो, कुछ होता होगा इनका भी सिस्टम, मेरे को पता नहीं। बस चलो मैं अपने कपड़े सारे डालती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। इस मैंने अपने कपड़े डाल दिए, लेकिन इस पर ऐसे लिखा हुआ है कि नो पैक्ड आइटम्स, मतलब कोई पैक्ड आइटम नहीं हम डाल सकते, लेकिन सिक्योर्ड बैग्स डाल सकते। जैसे मेरे पास पूरा बैग था ना तो वो मैं डाल सकती, तो मैंने पूरा का पूरा बैग ऐसे ही उसमें डाल दिया। बस मेरा काम डन। एंड ये तो क्या ही बोलूँ ऐसे लोगों के लिए। बस अब चलती हूँ, मैं भी अनुभव को लेने जाना पड़े, उसको कॉल करके पूछती हूँ। गाइस अनुभव आ गया, तो मेरा फोन नहीं चकदा, मैं तेनू किन्ने फोन कीते आ, क्योंकि बिजी सीगा। किन्ना बिजी सी, तू फोन ही नहीं चक्या। मैंने सुनिया इधर आ, गल तो सुन, किधर भजी है ना।
फोन तो साइलेंट ना रखा कर कम से कम। अंदर साइलेंट से नहीं है मैं तेन कंटिन्यूअसली घट्टो घट भी 10 फोन किते आ। हां तो साइलेंट नहीं है की खवा रहे हैं? दाल मखनी ते रोटी पागल जा ते होर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਲਿਓ ਬਹੁਤ ਪਈ ਆ आइसक्रीम खवा। आइसक्रीम नहीं आइसक्रीम खाने का मन गाइस अनुभव आ गया, मैंने इसको उठा लिया। खानी आइसक्रीम लेके आऊं क्वालिटी गाइस मेरा आइसक्रीम खाने का मन है लेकिन अनुभव बोल रहा है कि नहीं खानी। ऐसे ही होता है मेरे साथ, जब आपके साथ कंपनी ना हो फिर आपका भी सारा कुछ रह जाता है। अब मेरा मन था और ये बोल रहा है नहीं खानी, तो अब मेरी भी रह गई आइसक्रीम नेक्स्ट टाइम। और ये ऐसे ही करता है हर एक चीज़ के लिए, नहीं नहीं नहीं, हर एक चीज़ नहीं। ओके गाइस, तो मैं घर आ गई हूँ, टाइम हो रहा है दिख नहीं रहा, पता नहीं 1 बजे के राउंड होगा, तो 1 समथिंग होगा क्योंकि 12 समथिंग पे तो मैं अनुभव के पास थी। हाँ तो 1 समथिंग कुछ टाइम हो रहा है सुबह का, मिडनाइट। और मैं अभी घर आई हूँ काम से आके, बस बाहर ही मैंने खाया, अनुभव को उठाया और घर आई हूँ। और मेरे को कमेंट आ रहा था कि मेरा पंडोरा वाला ब्रेसलेट देखना है। ये वाला तो मैंने दिखाई दिया था, सिंपल सा है। दूसरा ये जो मैंने ये वाले हैंड में डाला था, ये है पंडोरा का। तो इसके चार्म्स दिखाने के लिए मैंने ये रिमूव किया है। इसके अंदर से तो मैं पता नहीं निकाल पाऊँगी, मतलब निकाल सकती हूँ बट ट्राई करती हूँ। ये ना एक चार्म जो है ये टाइट है, इसकी वजह से ना इसको, ये मैंने एक टाइम पे नहीं लिया था, मतलब सीधा ऐसे नहीं कि मैंने जाके बस ये खरीद लिया, ऐसे नहीं था। मतलब जब लिया था तब, हाँ तो गाइस मैं ये बोल रही थी कि मैंने जब ये ब्रेसलेट मतलब ये लिया ना, मैंने एक ही बार में नहीं लिया था सारा। जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया था तो मैंने मतलब 1-2 चार्म्स के साथ ऐसे बैंगल स्टाइल लिया था। तो वो कैसा स्टाइल था कि मतलब दोनों एंड्स पे ना उसके से गोल गोल से लॉक थे। तो एक बार हम वंडरलैंड गए थे यहाँ पे, तो मतलब बड़ी सी मैंने कोई राइड ली, तो उसके ना मतलब तब पता नहीं कैसे गलती से मतलब उसका एक लॉक निकल गया और उसके साथ मतलब मेरे जो चार्म्स थे वो भी गिर गए थे और उसका एक लॉक मतलब गिर गया था राइड से कहीं, तो वो कभी मिला भी नहीं मेरे को। तो बस फिर उसकी वजह से मतलब वो वाले मेरे चार्म्स भी गए और वो वाला ब्रेसलेट भी मेरे पास अभी भी कहीं पड़ा होगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं क्योंकि उसका एक लॉक ही निकल गया। अगर कोई चार्म्स में और डाल लूँगी भी तो वो तो गिरेंगे ही सारे। तो बस फिर तब मैंने ये वाला लिया था, मतलब ये ऐसे चेन स्टाइल का। तो ये ऐसे है ब्रेसलेट, इसके एक साइड पे लॉक पे ऐसे ये बना हुआ है, ये ऐसे मतलब ये इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। तो ये ऐसे लॉक हो जाता है, इसमें ऐसे इन्फिनिटी का साइन है। ये निकल गया। ओके तो ये मेरा ब्रेसलेट है इन्फिनिटी वाला, ठीक है, इन्फिनिटी साइन है, ये ऐसे लॉक हो जाता है चेन वाला, ठीक है। ये ब्रेसलेट है एंड इसके अंदर चार्म्स है। सबसे पहले तो ये, ठीक है, कैसे दिखाते हैं यार मेरे को तो दिखाना भी नहीं आता नहीं ऐसे, मतलब ये जस्ट ऐसे हार्ट ही बना हुआ है, ठीक है यार, ये ऐसे हार्ट बना हुआ, ठीक है। एक ये है मेरे पास चार्म, उसके बाद ये है, वो छोटे छोटे हैं ना इसकी वजह से हाथ में नहीं आते, मतलब ये ऐसे, ये है एक 2, थर्ड इज दिस वन, ये भी हार्ट है लेकिन ये मतलब 2 को जोड़ के एक बना हुआ है। ये ऊपर ऐसे इसके हार्ट है और हार्ट के नीचे ऐसे ये ब्लू कलर का हार्ट है, ठीक है। ये फिर मेरे पास ये है विशेस वाला,
ये मेरे को बहुत पसंद था, ये मेरा फर्स्ट टाइम लिया था, ये बच गया था विशेज़ वाला। और एक मेरे पास ना बबल टी वाला था, वो बहुत सुंदर था, लेकिन वो मेरा गिर गया था वंडरलैंड में। और एक मेरे पास ये है, ये पंडोरा का मतलब वो है, आई डोंट नो क्यों नहीं दिख रहा ऐसे, मतलब एक कप सा बना हुआ है, ये पंडोरा का ऐसे साइन है और इस साइड इसके हार्ट बना हुआ है, ऐसे कप है, कप का डिज़ाइन है जैसे स्टारबक्स का कप होता है ना वैसे ये है। और एक मेरे पास ये बिल्कुल छोटा सा है, ब्रीक सा ऐसे, ये भी हार्ट है ब्लू कलर का, मेरा ब्लू एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन है। 3 मेरे पास ब्लू हैं और 3-4 सिल्वर है, आई डोंट नो ऐसे ही। और एक ये है ये तो आपने बीच में कहीं देखा होगा, लेकिन इसके नीचे वाला टूटा बड़ा है, लेकिन वो मैंने निकाला है आपको दिखाने के लिए, दिखाती हूँ। ऐसे है ये टर्टल बना हुआ है ऐसे, और ये टर्टल के इस साइड पे मतलब ऐसे डिज़ाइन है इसके, और यहाँ पे भी ऐसे हार्ट बना हुआ है, क्यूट है ये भी, ये टर्टल है। तो 3 मेरे पास ब्लू है, एक ये टर्टल, एक ये हार्ट और एक ये जो बहुत छोटा सा है हार्ट। 3 और ये 4-5 जो मतलब जैसे भी हैं जितने भी, ये सारे सिल्वर है और मेरा ब्रेसलेट भी सिल्वर है। That's it. ओके गाइस, तो एक्चुअली आज मेरे ना ये फिंगर्स बहुत दुख रही है, क्योंकि आज मेरा काम था, मैंने कम से कम भी 6-7 घंटे एक ही जगह पे खड़े होके या बैठ के वायर्स थी, वो वायर्स के साथ मतलब कोई काम करना था, तो ना उसको छील छील के मेरे दोनों टिप्स, दोनों हाथ के ना दर्द हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो बस, और आपको पता है मैं ये व्लॉग ही शूट कर रही थी, मैं आपको अपना ब्रेसलेट दिखा रही थी और मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए यार, आई एम सो हैप्पी। लेकिन जब तक ये व्लॉग आ पाएगा तब तक तो आई थिंक, और लेकिन आज फाइनली मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। मतलब वैसे आज अगस्त 4 थी, लेकिन 5 शुरू हो चुकी है, रात हो चुकी है, 12 बज चुके हैं, तो अगस्त 5 को मान लो, और 15 को मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी, तो लगा लो 15 और लाइक 20 डेज में मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए यार, सच अ बिग अचीवमेंट, आई एम सो हैप्पी टुडे। थैंक यू सो मच गाइज, आप सब लोगों का जिन्होंने भी मेरे को सपोर्ट किया है मेरी इस जर्नी में, और ऐसे ही अपनी सपोर्ट बनाए रखना, हम बहुत आगे तक जाएंगे एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड थैंक यू सो मच जिन जिन ने भी मेरे को सपोर्ट किया है। निकिता, मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा रोज इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, मतलब सब लोग, मेरी पूरी फैमिली, निकिता, सब्सक्राइबर्स जिन्होंने भी मेरे को कमेंट्स किए, लाइक्स किए, मेरे व्लॉग्स को शेयर किया, तो मतलब जिन जिन लोगों का भी सपोर्ट है इसके मतलब इस जर्नी में, तो थैंक यू सो मच सबका। 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए फाइनली। तो बस अब मैं जल्दी अपना क्वेश्चन एंड आंसर व्लॉग डाल दूंगी। आई विल ट्राई कि मैं विद इन इस ये वाले व्लॉग के 1 या 2 व्लॉग के अंदर अंदर मैं अपना क्वेश्चन आंसर व्लॉग डाल दूंगी। तो आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच अगेन सबका जिन्होंने भी मेरे को सपोर्ट किया। एंड बस आज का दिन कुछ ऐसे ही था, काम पे थी तो आके जो सब भी किया मैंने आपको दिखाया, अपना ब्रेसलेट दिखाया। तो और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी, आप ऐसे कमेंट करते रहा करो और मैं दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी। और दैट्स इट, बस अब मैं थोड़ी थकी हुई हूँ और 1 से ऊपर टाइम हो गया, अब मैं सोती हूँ और कल फिर काम ही है। तो आपको मिलती हूँ कल की वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी अगर न्यू हो तो।